तो चलिए आज एक ऐसे सुनसान गांव की कहानी में चलते हैं जहां अंधेरा अपने साथ सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ भी लेकर आता है। सोचिए, सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ियों के पीछे जा चुकी हैं और गांव की गलियों में एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति छा गई है। पीछे कोई है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, यही इस पूरी कहानी के रहस्य का केंद्र है। ये उस गांव के चौकीदार सुरेश के आखिरी शब्द थे, ठीक इससे पहले कि वो उसी घने अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो शहर चला गया, लेकिन सच कुछ और ही था। कहानी का हीरो है रामू, जो अब गांव का इकलौता चौकीदार है। कुछ ही दिन पहले तक उसका एक साथी था, सुरेश हंसमुख था, बहादुर था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। सुरेश का बर्ताव बदलने लगा था। पिछले कुछ हफ्तों से सुरेश वो सुरेश जैसा था ही नहीं। रात में जब दोनों गश्त पर निकलते तो वो बार बार ऐसे पीछे मुड़कर देखता था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर बैठ गया था, एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था। रामू जब भी उससे पूछता, क्या हुआ सुरेश, सब ठीक तो है, तो वो बस कांपते हुए एक ही बात कहता, पीछे कोई है। रामू को पहले तो ये सब उसका वहम लगता था। वो हंसकर टाल देता, कहता कि यार अंधेरे में तो अपनी परछाई भी डराती है। पर सुरेश की आंखों में जो खौफ था ना, वो किसी वहम से कहीं ज्यादा असली लग रहा था। और फिर वो रात आई, काली घनी रात। चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था। गश्त लगाते लगाते सुरेश अचानक रुक गया। डर से उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए हाथ से पीछे इशारा किया। रामू ने देखा, वहां कोई नहीं था सिवाय अंधेरे के। और तभी सुरेश जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी खौफनाक हंसी जो किसी की भी रूह कंपा दे। और हंसते हंसते ही वो पास की झाड़ियों की तरफ भागा और अंधेरे में गायब हो गया, हमेशा के लिए। सुरेश के जाने के बाद रामू अब अकेला था, और अब वही डर जो पहले सुरेश को सताता था, वो धीरे धीरे रामू पर हावी होने लगा था। गांव की वही गलियां, वही अंधेरा और वही एहसास कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता, बस उसकी अपनी परछाई लैंप की रोशनी में लंबी होती हुई। पर एक अजीब सा एहसास उसके दिल में घर कर गया था कि ये परछाई उसकी अपनी नहीं है, ये किसी और की है जो हर पल उसके साथ है। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब रामू गांव के इस पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचता है। वो ही कुआं जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। एक रात जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो, रामू ने खुद को समझाया कि ये बस उसका वहम है, और इसी बात को साबित करने के लिए वो अगले दिन फिर उसी कुएं के पास गया। पर वहां उसे अपने वहम का जवाब नहीं बल्कि एक खौफनाक सबूत मिला। कुएं के किनारे पर एक छोटा सा पत्थर रखा था और उस पत्थर पे खुदा हुआ था, पीछे कोई था, और उन शब्दों पर खून के ताजा निशान थे। रामू की तो रूह ही कांप गई। ये तो वही शब्द थे जो सुरेश बार बार कहता था। रामू वो पत्थर लेकर सीधा सरपंच के पास पहुंचा। उसने उन्हें सब कुछ बताया, सुरेश की बातें, परछाई का एहसास और कुएं पर मिला ये पत्थर। पर सरपंच ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। बोले, अरे रामू, अकेले रहकर डरने लगे हो तुम। पर सरपंच की आंखों में भी एक छिपा हुआ डर था और वो रामू से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। अब रामू समझ गया था कि उसे कोई यकीन नहीं करेगा। उसने फैसला किया कि वो खुद सच का पता लगा कर रहेगा। उस रात वो अपना रोज वाला रास्ता छोड़कर गांव के उस वीरान हिस्से की ओर निकल गया जहां सालों से कोई इंसान नहीं गया था। वहां एक टूटे फूटे खंडहर जैसे घर के अंदर धूल और मकड़ी के जालों से ढके कोने में उसे कुछ कपड़े पड़े हुए मिले। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उन पर डाली और उसका दिल धक से रह गया। वो कपड़े सुरेश के थे। तभी उसकी नजर सामने एक बंद दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही वो उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अंदर से एक धीमी, बेजान, मुर्दा सी आवाज आई, रामू, अंदर मत आओ। आवाज सुरेश की थी, पर उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। बस इतना सुनना था कि रामू के होश उड़ गए। वो डर के मारे वहां से भागा, बेतहाशा भागा, बिना ये सोचे कि वो कहाँ जा रहा है। और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां वो कभी नहीं जाना चाहता था।
गांव का वीरान शमशान घाट। शमशान घाट की उस भयानक खामोशी में रामू ने कुछ अजीब महसूस किया। उसकी परछाई वो अब उसके साथ नहीं चल रही थी, बल्कि उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर घूम रही थी, जैसे उसे घूर रही हो। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। जब रामू डर के मारे नीचे जमीन की तरफ देखता है तो धूल में लिखा था, पीछे कोई नहीं है। एक पल को सब कुछ गड़बड़ा गया। एक तरफ एहसास था कि कोई है और दूसरी तरफ ये लिखा था कि कोई नहीं है। तो फिर अगर पीछे कोई नहीं है तो सुरेश कहाँ है? वो बेजान आवाज किसकी थी? और वो क्या चीज है जो हर पल रामू के साथ चलती है? ये सवाल कहानी को उसके सबसे खौफनाक मोड़ पर ले आते हैं। तभी रामू की नजर शमशान के एक कोने में खुदे एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। उसके पैर कांप रहे थे, पर वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उस गड्ढे के पास गया। उस गड्ढे के अंदर जो नजारा था वो इस कहानी का सबसे खौफनाक सच था। वहां एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी और उसके ठीक बगल में सुरेश की वही पुरानी लालटेन रखी थी। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। रामू को ये समझते एक पल भी नहीं लगा कि सुरेश कहीं नहीं गया था। वो यहीं था, मर चुका था। और अब उसकी बारी थी। जो भी चीज सुरेश के पीछे थी वो अब रामू के मरने का इंतजार कर रही थी। उस रात के बाद रामू ने पीछे मुड़कर देखना बंद कर दिया था। उसने सच को अपना लिया था कि वो उसके पीछे है, हमेशा। और फिर एक रात गश्त के दौरान पहली बार उस साई ने रामू से बात की। एक फुसफुसाहट सीधे उसके कानों में गूंजी। उस साई ने कहा, रामू, अब तुम मेरे जैसे बन जाओगे। और रामू ने महसूस किया कि वो धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखों में अब वही डर था जो कभी सुरेश की आंखों में था, और उसके गले से वही खौफनाक हंसी निकल रही थी। कहानी का अंत हमें ये बताता है कि ये एक सिलसिला है, एक चक्र जो कभी खत्म नहीं होगा। रामू जानता था कि अब वो भी गांव के इस अंधेरे में खो जाएगा, कोई और उसकी जगह लेगा, और फिर एक दिन वो भी कहेगा, पीछे कोई था